पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पीली वाली इसने हमारी काटी थी। आजा विषय ध्यान से ஐயோ என்னடா பைத்திய பயல இங்க रंगोली उनके पूजा चल रहा है जी। पूजा रंगोली किस चीज की पूजा चल रही है? आज हमारा पोंगल। पोंगल 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 माने मकर संक्रांति। अच्छा है, उसमें क्या होता है? ये मकर संक्रांति हमारे देश में विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नाम, जैसे खिचड़ी, मकर संक्रांति, लोहड़ी, बिहू, ऐसे देशों में जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, असम, तमिलनाडु और कर्नाटक में मनाया जाता जी। मकर संक्रांति का त्योहार प्रकृति को समर्पित त्योहार है। इसमें सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होते हैं और पौराणिक कथाओं में तो वह अपने पुत्र शनिदेव से मिलते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। आज के दिन सूर्य भगवान की पूजा होता और विष्णु जी ने तो असुरों का संहार करता जी। और इसी दिन महाभारत में भीष्म पितामह जी ने 6 महीने की प्रतीक्षा के बाद अपनी देह को त्यागने के लिए चुना था। आज के दिन गंगा जी का अवतरण हुआ और गंगा जी गंगा सागर तक पहुंचा जी, इसीलिए वहाँ भव्य मेला चलता है। हाँ, इसीलिए मुझे चारों ओर संगीत सुनाई देता है। भाई सही कहा। आज ही के दिन संपूर्ण भारतवर्ष में मकर संक्रांति का यह पवित्र त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलो हम भी मनाते। आइए देखें उसकी कुछ झलकियां। కోడితో పందెము కట్టి ఎట్లతో పరుగులు పెట్టి ఊరే ఉడకలు వేసే ఉత్సవమే సంక్రాంతి। हमारी जो भी लोक कलाएं हैं ये ही हमारी सांस्कृतिक विरासत को सजो रही हैं और इसी तरह से ये सारा संस्कृति और संस्कृति का कार्यक्रम चलता रहता है। इसमें जो हमारी परंपराएं और ये मान्यताएं हैं ये आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही साबित हो रही हैं। जैसे कि हमारे सूर्य, चांद और अन्य ग्रहों की गणना तो वेदों, उपनिषदों में लाखों हजारों वर्ष ही पूर्व हो चुकी थी। गीता के 4थे अध्याय में परमपिता परमात्मा ने सूर्य देव को ज्ञान कर्म और कर्म योग का पाठ पढ़ाया था और वही उनके पुत्र वैवस्वत मनु के पास आया, उसके बाद राजा इक्ष्वाकु के पास और ये
परंपरा और ये ज्ञान परंपरा हमारी आगे बढ़ती रही। सखी, जरा विस्तार में ज्ञान परंपरा और सूर्य का पृथ्वी से क्या संबंध है, इसकी कथा तो सुनाओ। ये कथा तो उस परम पिता परमेश्वर से ही शुरू होती है जिसने हम सबको बनाया है, जिसने आकाश में सूरज चांद सितारों को बांध रखा है, जिसने धरती पर समुद्रों को किनारों से रोक रखा है। उसी की अनुकंपा से सूर्य को ज्ञान मिला और वही हम ज्ञान आज आपको बताने जा रहे हैं। ये कथा वहीं से शुरू होती है, क्योंकि अगर सूर्य ही ना होता तो पृथ्वी पर जीव और जीवन की उत्पत्ति असंभव थी। पृथ्वी मात्र एक बर्फ का गोला होती। तो आइए अब हम कथा शुरू कर रहे हैं। सौर मंडल में पृथ्वी अपने जीवन के लिए घोर संघर्ष कर रही है और सूर्य भगवान अपने कर्म को गति दे रहे हैं। चलो देखते हैं। बृहस्पति देव, क्या आप ये रुदन सुन पा रहे हैं? हाँ मंगल देव, प्रतीत तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। माता पृथ्वी चिंतित और बहुत व्याकुल दिखाई दे रही हैं। माता, ओ माता, क्या बात है? माता, मत कहो मुझे माता। मैं तो अपने अंदर जीवन को धारण करने की लालसा ले ही निराश हो चुकी हूँ मंगल, निराश हो चुकी हूँ। कौन है जो आपकी अभिलाषाओं को पूरा नहीं होने दे रहा है? इस सारे संसार को जन्म देने वाले हिरण्यगर्भ भगवान सूर्यदेव, जिनके प्रचंड तेज के कारण मैं जीव और जीवन दोनों को धारण नहीं कर पा रही हूँ देव, नहीं कर पा रही। आप उचित कह रही हैं देवी पृथ्वी। इतने प्रचंड ताप में जीवन का अंकुर फूटना सर्वथा असंभव है। किंतु आप निराश न हो। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए, आपके कष्टों के निवारण के लिए हमें भगवान सूर्य का आह्वान करना चाहिए। वही इसका उपाय बता सकते हैं। ठहरिए, ठहरिए बृहस्पति देव, ठहरिए। मुझे यह समस्या इतनी गंभीर तो नहीं दिखाई देती। हम सभी सामर्थ्यवान हैं। हम अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर देवी पृथ्वी की इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं देव। किंतु आप करेंगे क्या शुक्रदेव? कैसे रोकेंगे इतने प्रचंड ताप को? किंतु क्या वो जीव सूर्य के प्रचंड ताप को सह पाएगा? व्यर्थ की चिंता है। सही कह रहे हैं शुक्रदेव। हम सभी ग्रह सामर्थ्यवान हैं। अगर हम सभी मिलकर अपनी शक्तियां लगाएं तो उस जीवन को अवश्य उत्पन्न कर देंगे। शुक्रदेव, भगवान शिव की अनुकंपा से मुझ में संपूर्ण शक्तियां हैं। किंतु मेरे पिता सूर्य देव ने हमेशा ही मुझसे और मेरी माता से अन्याय किया है। वह ग्रहमंडल में स्वयं को सबसे ऊंचा मानते हैं। किसी भी कार्य से पहले ग्रहमंडल की सहमति लेना उचित नहीं समझते। अगर हम सभी ग्रह मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें तो माता पृथ्वी की समस्या का समाधान अवश्य निकाल लेंगे। आइए यह पुनित कार्य करें। यह क्या? सूर्य के तेज के कारण सब और सब कुछ भस्म होता जा रहा है, जलता जा रहा है। अपने सामर्थ्य और युक्ति पर अभिमान करने वाले शुक्रदेव, देख लिया आपने परिणाम। शुक्रदेव, आपने अपनी युक्ति के कारण मुझे कुछ ही पल का आनंद क्यों दिया? शुक्रदेव, आपने भ्रमित करना कहाँ से सीखा? उत्तर दीजिए शुक्रदेव, उत्तर दीजिए। मुझे कौन क्यों है? मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें देवी, क्षमा करें। सूर्यदेव, आज आपने मेरे स्वाभिमान को ललकारा है। मैं शुक्र आपको इसका
उत्तर अवश्य दूंगा सूर्यदेव। इसका उपाय तो मुझे स्वयं भगवान सूर्यदेव ही दे सकते हैं। सूर्यदेव, दर्शन दीजिए सूर्यदेव। मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया है जिसका दंड मुझे मिल रहा है? आपकी इन धधकती ज्वालाओं के कारण मुझे जीवन धारण करने का गौरव प्राप्त नहीं हो रहा सूर्यदेव, नहीं हो रहा। आपके इस तेज प्रचंड के कारण सब कुछ भस्म हो गया है, सब कुछ। अब मुझे भी भस्म कर दीजिए सूर्यदेव, मुझे भी भस्म कर दीजिए। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। देवी पृथ्वी, आप निराश न हो। निराशा कर्म की घोर शत्रु है। मैं कर्मपथ का प्रतीक हूं। मैं स्वयं कर्म करता हूं और दूसरों को भी कर्म करने के लिए प्रेरित करता हूं। इसी प्रकार आपको भी अपना कर्म प्रस्तुत करना होगा। निश्चल भाव से इस समाधान हेतु आप जो भी कर्म करेंगी, मेरी हर संभव सहायता आपको प्राप्त होगी। मैं आज से संसार का एक सनातन नियम स्थापित करता हूं। सच्ची भावना से किया गया कोई भी कर्म सदैव सफल होगा, सदैव फलित होगा। मैं आपके समक्ष कौन सा कर्म प्रस्तुत करूं भगवान? ऐसा मैं क्या करूं कि मेरा जीवन धारण करने का स्वप्न साकार हो जाए? छाया, छाया, यदि मेरे और भगवान सूर्यदेव के बीच कोई ग्रह आ जाए तो मेरा ये जीवन धारण करने का स्वप्न साकार हो सकता है, साकार हो सकता है। नारायण नारायण। देवी पृथ्वी, आपकी समस्या का समाधान है महायज्ञ का अनुष्ठान। सृष्टि नव निर्माण में महायज्ञ ही आपके सपनों को साकार करेगा। शुभ महायज्ञ अनुष्ठान से तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के कृपा आशीर्वाद से, अन्य ग्रह देवताओं के सहयोग से और सूर्य देव के तेज से जो इस महायज्ञ से प्रकट होंगे, वही उनके ताप को सहन कर पाएंगे। मैं अन्य ग्रह देवताओं को आवाहन करता हूं, आइए प्रकट हो जाइए और इस महायज्ञ में शामिल होकर इसका अनुष्ठान कीजिए। हे सूर्यदेव, हिरण्यगर्भ, भगवान भुवन भास्कर, आपकी जय हो। आपकी महिमा अपरंपार है। चारों वेद मुक्त कंठ से आपका गुणगान करते हैं। श्रुति कहती है आप चराचर जगत की आत्मा हैं। आपके और अन्य देवों के तेज से उत्पन्न मैं ऋषि दृष्टा पृथ्वी पर जीवन को साकार करने के लिए आपके प्रचंड ताप को नियंत्रित करने की अनुमति चाहता हूं। ऋषि दृष्टा, देवी पृथ्वी की सहायता करना आपका धर्म है। जिस उद्देश्य से आपकी उत्पत्ति हुई है, आप अवश्य ही उस कार्य को कीजिए। जो आज्ञा सूर्यदेव। हे ऋषि दृष्टा, आपकी कृपा से पृथ्वी पर प्राणवायु का आवरण बन गया है। अब पृथ्वी पर जीवन और जीव की उत्पत्ति का स्वप्न साकार होगा। साधु साधु साधु। सूर्यदेव ने स्वयं ही स्वीकारा बलिदान। शुक्रदेव, मुझे तो
सूर्यदेव की कथनी एवं करनी में भिन्नता दिखाई देती है। वे बातें तो कर्म एवं कर्म फल की करते हैं, किंतु पृथ्वी में जीव उत्पत्ति कर मैंने भी तो कर्म ही किया था। हमें उसका परिणाम क्या मिला देव? उचित कह रहे हैं शुक्रदेव। सूर्यदेव की न्याय व्यवस्था पर पुनः विचार करना ही उचित है। सिर्फ कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, उचित और श्रेष्ठ कर्म का फल भी अवश्य मिले। अवश्य। पाप और प्रताड़ित कर्म दंड का भागी हो। नारायण नारायण, सत्यवचन शनिदेव, सत्यवचन। जो अच्छे कर्म करे उसका योग्य सम्मान और बुरे कर्मों के लिए पाप दंड अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि संसार में एक शक्ति विद्यमान है और वो शक्ति स्वयं आप हो शनिदेव। देवर्षि नारायण नारायण। हाँ, आपके साथ जो घटित हुआ वो तो विधिना का खेल था, लेकिन आपका अपने पिता सूर्य देव के प्रति यह व्यवहार न्याय संगत नहीं लगता। नारायण नारायण। शनिदेव, मैंने सुना है आज सूर्य देव महासभा का आयोजन कर रहे हैं और उस महासभा में हर किसी ग्रह को एक दायित्व देने वाले हैं। आइए आइए शनिदेव, हम महासभा की ओर प्रस्थान करते हैं। नारायण नारायण नारायण। महासभा, उत्तरदायित्व का निर्धारण, पुनः कोई प्रपंच। राहु, मेरे मित्र राहु, कहाँ हैं आप? प्रकट हो राहु, प्रकट हो राहु, प्रकट हो। मैं राहु, मैं चाहूं तो दुनिया को वर्तमान और भविष्य बना भी सकता हूं और बिगाड़ भी सकता हूं। अरे शुक्रदेव, मैं दूर से ही देख रहा था सूर्य और चंद्रमा का षड्यंत्र। उन्होंने मेरे साथ छल किया। जब देवताओं और असुरों में सागर मंथन हुआ, देवताओं के कहने पर विष्णु जी ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। किंतु मित्र, तब भी अपने कुशाग्र बुद्धि के बल पर आपने अमृतपान कर ही लिया था। मैं बहुत चालाक था। मैंने देवताओं का रूप धारण करके वे अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के कहने पे विष्णु जी ने मेरा सर धड़ से अलग कर दिया। परंतु मैंने अमृत पान के कारण मैं जीवित रहा और अमर हो गया। अरे मित्र शुक्रदेव, मेरे दिल में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है। एक दिन मैं उन दो दुष्ट सूर्य और चंद्रमा का निगल जाऊंगा। अवश्य निगल जाऊंगा। समय समय पर ग्रहण लगाता रहूंगा, ग्रहण लगाता रहूंगा। चलो मित्र, अब हम उस महासभा में चलें और देखें कि सूर्यदेव वहां क्या उत्तरदायित्व निर्धारण कर रहे हैं। हे भगवान भास्कर,
हम सभी ग्रह आपके समक्ष उपस्थित हैं और आपको प्रणाम करते हैं। ग्रहों की महासभा में आप सभी का स्वागत है। कर्मयोग के अनुसार आज मैं आप सभी के उत्तरदायित्व निर्धारित करता हूं। बृहस्पति देव, आप सद्गुणी सत्यव्रती गुरु के रूप में सम्मान प्राप्त करेंगे। देवी पृथ्वी, आप जीव और जीवन को धारण करने का गौरव प्राप्त कर चुकी हैं। मनुष्य आपके साथ जैसा व्यवहार करेगा उसे वैसा ही परिणाम भी मिलेगा। चंद्रदेव, आप मन को शांति, शीतलता व एकाग्रता प्रदान करेंगे। मंगलदेव, आप पृथ्वीवासियों को साहस व पराक्रम प्रदान करेंगे। प्रिय बुध, आप बुद्धि के स्वामी कहलाएंगे। शुक्रदेव, आप तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, आकर्षक हैं। आप संसार को बढ़ाने में सहयोग करेंगे। शनिदेव, आओ पुत्र, मैं आज से तुम्हें संसार की न्याय व्यवस्था देखरेख का उत्तरदायित्व देता हूं। आप संसारी जीवों को अनुशासन और सम्मान का ज्ञान देंगे। और आज मकर संक्रांति पर मैं स्वयं उत्तरायण होकर सभी संसारवासियों को उत्तम कार्य करने के लिए प्रेरित करता हूं। भगवान भास्कर की जय। हे विश्वनेत्र, हे भुवन भास्कर, नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर, नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर, नमो नमो। आदित्य विभाकर, नमो नमो। हे भानुतिमिरहर, नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर, नमो नमो। हे विश्वनेत्र, हे भुवन भास्कर, नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर, नमो नमो। ओम विद्याय नमः, गवये नमः, सूर्याय नमः, भार्गवे नमः।